इंडिया। और आप इसको कहीं से भी देख सकते हैं, ये वीडियो अगर फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है। आज हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स पे जाने वाले हैं, सो दैट इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर डिजिटल स्ट्रैटेजीज हो गई। जैसे आप ऑनलाइन ग्रो करना है, आपको ऑनलाइन ग्रो करना है मतलब आप ऑनलाइन कुछ सेल कर रहे होंगे, आइदर इट्स योर सर्विस या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है। अब उसके लिए आपको पेमेंट तो कलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए क्या सोल्यूशंस है। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको कैसे यूज करना है, और अपनी एक वेबसाइट कैसे बनानी है, सो दैट आप वहां से अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज बेच सके। एंड मैं आपको जो बोनस मॉडल्स है, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। और अगर आपने वो समझ लिया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका बिजनेस जो एक स्पीड पे चल रहा है उसके 10x स्पीड पे चलना चालू हो जाएगा। एंड इसमें ज्यादा आपका कोई एक्सपेंस लगता भी नहीं है। एंड फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे गूगल पे रजिस्टर कर सकते हैं, सो दैट वहां से जो आपका ट्रैफिक आना है या कोई पॉपुलैरिटी आपकी वहां से होनी है, तो वो बढ़ सके और रेगुलर चलती रहे ना। उसी के साथ अम, मैंने अपनी बुक भी लिखी है। मेरी बुक का नाम है अनलीश योर बिजनेस ऑनलाइन, अभी आपके सामने दिख रही है। ये बुक मैंने लॉकडाउन पीरियड में लिखी, एंड मुझे समझ में आया था दैट बहुत सारे बिजनेसेस काफी कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन ग्रो होने के लिए। काफी कुछ सिचुएशन चेंज हो गई है, शॉप्स नहीं चल रही है, सारे आपको ऑनलाइन मीडियम यूज करने पड़ रहे हैं। तो अब उसके लिए क्या सोल्यूशन था, हम जो क्लाइंट्स को हेल्प कर रहे थे उसी के साथ मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को जो तरीके से हम हेल्प करते थे वही सेम स्ट्रैटेजीज ये बुक में मेंशन है। एंड इसी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन तो काफी अच्छे से कर दिया था। सो आई विल क्लोज दिस वन एंड डायरेक्टली जंप इनटू अ माइंड मैप। आपके साथ में एक माइंड मैप शेयर करने वाला हूँ। माइंड मैप एक ऐसी चीज है जहां से मैंने बहुत अच्छे से एक सिस्टमैटिक वे में मुझे जो आपको बताना है, समझाना है, वो मैंने वहां पे बताया है। अब आज का जो टॉपिक है, जैसे एक्सपांड, जैसे डिजिटल ग्रोथ स्ट्रेटजीज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास ऑप्शन ये होता है दैट उनको पार्ट टाइम काम करना है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो उनको फोकस करना है। अब वो सारी चीजों पे फोकस करने के लिए उनके पास टाइम कम होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब वो सिमिलर रिसोर्सेज जो कम रिसोर्सेज है, अब उसमें कैसे ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, वो चीजों पे हम आज फोकस करेंगे। सो आज के की टेक अवेज मैंने आपको बता दिए हैं, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द शॉर्ट वन, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या चीज है। देन यू आर मार्केटिंग, आप जब कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस मार्केट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप पेड मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, आप फ्री मार्केटिंग यूज कर सकते हैं। अभी जो आप नॉर्मली अभी जो डिजिटल वुमेन वॉरियर्स फेसबुक ग्रुप है, उसमें देर आर क्लोज टू अराउंड 70,000 वुमेन। अब दैट इज ऑल्सो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां भी लोग अपने प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, अपने सर्विसेज पिच कर रहे हैं, एंड वो भी एक तरीका डिजिटल मार्केटिंग हो गया है। बट अभी का जो टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, या फिर अभी नेक्स्ट 5 to 10 years में डिजिटल मार्केटिंग कैसा होगा। बेसिकली जब आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सामने वाले को आप बता सके, एंड टू द राइट कस्टमर ऑडियंस। अगर आपके प्रोडक्ट्स लेट्स से फॉर हाउस वाइफ्स है, एंड आप उनको पिच कर रहे हैं कोई बिजनेसमैन को या फिर कोई स्टूडेंट्स को, तो वो आपके प्रोडक्ट बिल्कुल परचेज नहीं करेंगे, एंड तभी आपको लगेगा दैट मेरे प्रोडक्ट फेल हो गए हैं, या फिर मेरी जो स्ट्रेटेजीज है वो काम नहीं कर रही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज दैट आपको राइट टारगेट ऑडियंस की तरफ देखना है। तो नंबर वन पॉइंट विल बी दैट आपको ये फाइंड करना है आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है। सो वंस यू नो दैट आपका टारगेट ऑडियंस ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर होता है, तो आप वही सिंपल प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करेंगे, तो जो बेनिफिट्स और जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। लेट्स से अगर कोई फैशन रिटेल कर रहे हैं यहाँ से, एंड आप बेचना चाहते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिजनेस के रिगार्डिंग कॉर्पोरेट कल्चर जो है, कॉर्पोरेट कल्चर वहां पर आप अपना पोर्ट्रे करेंगे, तो बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है।
लेट्स अज्यूम अगर आप जो फैशन रिटेल है या फिर कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है या फिर हेल्दी प्रोडक्ट्स है, वो अगर आप पिच करेंगे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर, तो वहां पे जाके आपको जो फायदा मिलेगा वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलेगा। सो सेकंड नंबर पॉइंट इज दैट आपको उसके बाद राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ढूंढना है। जब आपको ये पता चल गया है कि राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरा लेट्स से इंस्टाग्राम है, उसके बाद आता है कि आपकी जो कस्टमर ऑडियंस है क्या वो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, शुड आई कंटिन्यू? ओके 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 ऑलराइट। ऑलराइट, सो बेसिकली वी कवर्ड दैट पार्ट के हमारा टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है, फिर हमें कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना है। अब हम फाइनलाइज आते हैं ये सिचुएशन पे। लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कुछ फैशन या रिटेल में है, बिकॉज आई गेस यहाँ पे मेजर लेडीज है तो उनका बिजनेस वो चीज में होगा। अगर आपका वो बिजनेस वहां पर है, उसके बाद पॉइंट ये आता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन से एज ग्रुप से है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट हेल्दी प्रोडक्ट है तो वो आपके टारगेट ऑडियंस में से एज ग्रुप लेट्स से 20 से लेके 50 के बीच में हो सकता है, बिकॉज वो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। अगर आप 50 से ज्यादा जाएंगे तो मे बी वो इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कहाँ है, कौन से एज ग्रुप में है, उसके बाद पॉइंट आता है वो कौन से लोकेशन से है। अब इंस्टाग्राम में बहुत सारे फीचर्स हैं जहां पर आप जब कोई फोटो या वीडियो डालते हैं इंस्टाग्राम पर, आप ऊपर लोकेशन चूज कर सकते हैं। जिन्होंने इंस्टाग्राम यूज किया है उनको पता होगा ऊपर एक लोकेशन वाला पॉइंट आता है। जब आप लोकेशन चूज करते हैं तो आपको ये पता है दैट मेरा मेरा जो ऑडियंस है वो ये लोकेशन से हो सकता है, एंड व्हेन यू आर पोस्टिंग इन दैट लोकेशन उनको ये चीज दिखने का ज्यादा चांस होगा। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ये सारी चीजें फॉलो कर रहे थे जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे थे। क्या आप अगर चैट बॉक्स में अगर डाल सके तो मुझे एक आइडिया आएगा कि कितने लोग एक्चुअली वो फॉलो कर रहे थे, एंड हाउ मेनी पीपल वर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग ऑल दैट। सो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्विकली दैट कितने लोग वो चीज फॉलो कर रहे थे जो मैंने पॉइंट्स अभी कवर किए हैं। ओके, सो हमें काफी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं दैट काफी लोग फॉलो कर रहे थे, काफी लोग नहीं भी कर रहे हैं। एंड ऑल राइट, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एब्सोल्युटली, मैं कवर करने वाला हूँ हैशटैग्स एंड इंस्टाग्राम रील्स एवरीथिंग। सो बेसिकली स्टार्टिंग से मैं लेके जा रहा हूँ सो दैट कुछ लोगों को पता चले वो चीज, कुछ लोगों को आइडिया नहीं हो। सबका एक अलग लेवल है। ऑल राइट, सो बेसिकली मैं अज्यूम करूंगा कि मेजर लोग यहाँ से यहाँ पर वो चीज फॉलो नहीं कर रहे थे। नाउ पॉइंट आता है दैट अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ मेट्रो सिटीज में है, सो मैं जब कोई भी पोस्ट डालूंगा मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो उसमें मैं लोकेशन ऊपर जो चूज करना है मुझे, उसमें मैं चूज करूंगा लेट्स से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, एनी मेट्रो सिटी। एंड आफ्टर दैट उसके बाद पॉइंट ये आता है नीचे हैशटैग्स का। हमें एक कैप्शन लिखना होता है। अभी इंस्टाग्राम को तो बहुत साल हो गए हैं, इसलिए वो थोड़ा ऑर्गेनिकली आपको ग्रो करना है। ऑर्गेनिक मतलब जैसे आप नॉर्मल पोस्ट डालते हैं तो आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वही लाइक कर रहे हैं। अभी आपको ये चाहिए दैट मुझे वायरल होना है, काफी लोगों के पास मुझे पहुंचना है, फेमस होना है। तो उसके लिए भी एक टेक्निक है, वो मैं बताऊंगा आपको। बिफोर दैट, जब हम पोस्ट डालते हैं, लेट्स से एक इमेज डाल रहे हैं, और एक इमेज और एक वीडियो के बीच में यही फायदा होता है। अगर आप वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको व्यूज सामने दिख जाते हैं। वेन एवर आप कुछ वीडियो अपलोड करते हैं
इंस्टाग्राम पे, उसका व्यूज आ जाता है वहां पर। मैं आपके सामने शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन जहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम शेयर करता हूँ। उसमें हम देखेंगे कि मैं पर्सनली कैसे यूज कर रहा हूँ इंस्टाग्राम को। प्रैक्टिकली दिखाना वहां पर ज्यादा बेटर होगा। ओके, सो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एंड मेरे बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे वीडियोस हैं, बट मेजरली मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ। वीडियोस पोस्ट करने का फायदा ये होता है दैट मुझे इसमें ज्यादा ग्रोथ मिलती है। मुझे सामने पता चल जाता है कि कितने व्यूज आए हैं। अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे कितने व्यूज आए हुए हैं। तो ये एक फायदा होता है जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ। अभी इंस्टाग्राम ये चीज कर रहा है, वो जो लाइक वाला बटन है, ये हार्ट वाला बटन, वो हटा रहा है। भले कितने भी लाइक्स आएंगे वो लाइक नहीं दिखाता है, ना आपको बताएगा ना किसी और को बताएगा। तो अगर दूसरों के पास आपको पहुंचना है या फिर जब दूसरे आके आपकी प्रोफाइल पे देख रहे हैं कि वो कैसा है, क्या लेवल पे पहुंचा हुआ है, उनका अकाउंट कैसा चल रहा है, सो ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। एंड वीडियोस का फायदा ये होता है दैट कभी भी आप प्रोफाइल पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक वीडियोस चालू हो जाते हैं। जैसे मैंने ये एक वीडियो लिया था अपनी बुक का। सो वीडियोस का काफी अलग इफेक्ट होता है। और जब मैं अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता हूँ तो उसमें बहुत सारे जो इमेजेस है या फिर एक पैटर्न के साथ चल रहा है, जैसे ये फॉन्ट है या फिर कुछ इंफॉर्मेशन है, इट इज वेरी कंसिस्टेंट। आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कंसिस्टेंट रखना होगा और उसी के साथ आपको ये आइडिया मिलेगा दैट जब आप अपने प्रोफाइल पे कुछ पोस्ट या इमेजेस डाल रहे हैं तो उसके साथ आपका जो रीच है, लोगों के पास जो आपको पहुंचना है और जो ऑडियंस आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसका उतना बेनिफिट मिलेगा। सो एक कंसिस्टेंसी, आपकी ब्रांड कंसिस्टेंसी बनी रहेगी उसमें। सो उसी के साथ आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ता रहेगा। नाउ हमने इंस्टाग्राम पे बहुत बात कर ली, अब मैं आता हूँ दूसरी चीजों पे, दैट इज ट्विटर हो गया या फिर यूट्यूब हो गया। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के या फिर सर्विसेज के वीडियो बना सकते हैं। नॉर्मल कैमरा फोन से भी बनाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब आपको प्रोफेशनल इक्विपमेंट यूज करना मैं सजेस्ट करूंगा। नाउ बात क्या आती है, जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास एक वर्ल्ड वाइड मार्केट खुल जाता है। वीडियोस का फायदा ये है दैट आप यहाँ पे बैठे हैं, आपकी जगह पे बैठे हैं, आपके घर में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी वीडियोस आपके लिए एक सेल्स पर्सन की तरह वर्ल्ड वाइड घूमते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप इसका पावर समझ पाएंगे। अब मेरे जो मैं वीडियोस डाल रहा था वो वीडियोस की वजह से शर्मिला जी के पास मेरे वीडियोस पहुंचे, जीतो में बहुत सारे लोग हैं उनके पास ये वीडियोस पहुंचे। एंड इसी के साथ मुझे आज आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ, आपके साथ ऐसी कुछ चीज शेयर कर पाऊँ। सिमिलरली आपका जो प्रोडक्ट है, आपके जो सर्विसेज है, उसके जितने आप वीडियोस बनाएंगे, जितने वीडियोस आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे डालेंगे, भले आपका वहाँ बिजनेस पर्सन, आपका कस्टमर वहां पे है कि नहीं, लेकिन अगर जैसे ही आप वहां पे डालते रहेंगे तो वो आपके लिए सेल्स पर्सन की तरह काम करेंगे वो वीडियोस, और बहुत सारे जगहों पर जाएंगे। लेट्स से अगर आप यहाँ से वीडियोस डाल रहे हैं, कोई यूके में, कोई यूएस में, कोई ऑस्ट्रेलिया में वो वीडियोस देख रहे हैं, एंड आपको पता नहीं आपका बिजनेस कहाँ से आ सकता है। एंड वही उसी उसी का जो पावर है उसको हम बोलते हैं डिजिटल पावर, डिजिटल ग्रोथ। उसको आपको पूरा यूटिलाइज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट आपको वीडियोस बनाने होंगे। नाउ हाउ टू यूज डिजिटल मार्केटिंग, कैसे यूज करना है? वेरी सिंपल वे, आप जो भी कर रहे हैं उसी को अप्लाई करना है, बट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का मतलब ये होता है दैट आपको अपना ब्रांड कंसिस्टेंट रखना है। अगर आप एक्सवाइजेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको आपके कस्टमर्स को, आपके ऑडियंस को यही बताना है कि आप सिर्फ यही बेचते हैं। आप अगर अपने पर्सनल अकाउंट से कुछ अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो फिर वो क्लैश हो जाता है आपका पर्सनल ब्रांड और आपका जो बिजनेस है। और लेट्स से अगर मैं अपनी बुक की मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये मेरी बुक है, मैंने बुक लिखी है,
तो मैं ये बुक की मार्केटिंग कर सकता हूँ अपने पर्सनल अकाउंट से, बिकॉज मैं खुद पर्सनल ऑथर हूँ। बट मेरे जो प्रोडक्ट्स है, मेरे जो, लेट्स से अगर मैं आईफोन बेच रहा हूँ, तो आईफोन बेचने के लिए मैं अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं जाऊंगा। आईफोन की एक अलग ब्रांड आइडेंटिटी है, आईफोन का एक अलग सिंबल है। इसी तरह आपका ब्रांड, उसका कोई नाम होगा, उसका कोई लोगो होगा, उसका कोई कलर होगा। उसी का अगर आपने सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बनाया है, सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, तो आपको वो बनाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये होगा। जब आपका एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाता है आपके प्रोडक्ट का, तब आपको वही फॉलो करना है, उस पे और कोई चीजें शेयर नहीं करनी है। काफी बार काफी लोग ये करते हैं दैट कुछ जोक शेयर कर दिए, कुछ कोटेशन शेयर कर दिए, या फिर कुछ अनवांटेड चीज जो आपके बिजनेस या आपके ब्रांड से कनेक्ट नहीं होती है, वो आपने शेयर कर दिया है। तो जो लोग आपके देख रहे हैं उनको कंफ्यूजन होगी, वो समझेंगे कि आप ये भी करते हो, आप वो भी करते हो, आप करते क्या हो। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ सो दैट आप कुछ मिस ना करें, और लास्ट में अगर आपको उसका फोटो लेना है तो ले सकते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड का एक अवेयरनेस क्रिएट करना है आपको। जब ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तब जाके आपकी ब्रांड को लोग जानेंगे, वो ब्रांड फेमस होगा। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो डायरेक्टली एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, आपको क्या अप्लाई करना है डायरेक्टली वो चीज बताऊंगा। बिकॉज अलग अलग चीजों में जाकर मतलब नहीं है। हमें कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चालू नहीं करनी अभी, हमें अपने बिजनेस में फोकस करना है। और बिजनेस में फोकस करने के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने जान लिए, समझ लिए, तो आपके मेन कोर बिजनेस पे आप फोकस कर पाएंगे। फिर बात आती है, जैसे हमने कंसिस्टेंसी देख ली, ब्रांड अवेयरनेस देख लिया, उसके बाद आता है आपके जो हैशटैग्स है, और आपके जो लोकेशन टैग्स है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर लेट्स से अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वेजिटेबल कटिंग मशीन। अब वेजिटेबल कटिंग मशीन काफी लोगों को चाहिए होगा लॉकडाउन के पीरियड में। एंड जब आप हैशटैग लिखेंगे, आपको ये लिखना है वेजिटेबल कटिंग मशीन इन मुंबई, एंड ऊपर मुंबई का लोकेशन चूज करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग मशीन, सॉरी, वेजिटेबल कटिंग मशीन इन कोलकाता, एंड ऊपर कोलकाता का ऑप्शन चूज करेंगे। तब जाके आपके जो कोई लोग ऐसे ढूंढ रहे होंगे वो चीज को, वो लोकेशन में वो मैच होगा। तो ये कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। उसके बाद बात आती है दैट, और ये चीज आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स इसमें सिमिलर है। मैं इंस्टाग्राम के लिए बता रहा हूँ, बट ये आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, हर जगह पे यूज कर सकते हैं। ये जो 3-4 पॉइंट्स है। एंड उसके बाद आता है आपका रेगुलर पोस्टिंग। आपको रेगुलरली पोस्ट करना है। पहले कैसा होता था, 2-3 साल पहले, जब आप एक दिन में एक बार पोस्ट करते थे, तभी भी आपको ऑर्गेनिकली व्यूज मिल जाते थे। ऑर्गेनिक मतलब बिना कोई एडवर्टीजमेंट्स के लिए हमने पे किए। पे करने के अलावा जो आपका नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। और रेगुलर पोस्टिंग से हो जाता था। अब रेगुलर पोस्टिंग आपको 10 बार करनी होगी, 10 टाइम्स, क्योंकि मार्केट में उतने सारे लोग आ चुके हैं। और आपको पता होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं एंड आप काफी टाइम से प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको पता होगा दैट आपका जो रीच था लोगों के पास, जो लोग लाइक करते थे, शेयर करते थे, वो बहुत कम हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल वे है, दिन में 10 बार वीडियो डालिए, दिन में 10 बार अलग अलग चीजें डालिए आपके बिजनेस के बारे में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है दैट आपको अपनी बिजनेस की स्टोरी क्रिएट करनी है। क्रिएट योर बिजनेस स्टोरी। एप्पल का एग्जांपल लेता हूं मैं। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपके पास वहां पे आईफोन मिलता है, आईपैड मिलता है, मैकबुक मिलता है, एंड बहुत सारे डिवाइसेस है। अब उनकी स्टोरी क्या है? उनकी स्टोरी ये है दैट उन्होंने बहुत लो लेवल से स्टार्ट किया, एंड आज सब लोग जानते हैं जब वो एप्पल का लोगो देखते हैं। अब इसमें आपके लिए ये चीज यूजफुल कैसे है? लेट्स से आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस सेल कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में है,
आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सारे जगहों पर आपको ये बताना है आप वो चीज़ क्यों कर रहे हैं, एंड आपको ऑथेंटिक होना है। जितना आप ओरिजिनल रहेंगे, जितना आप अपने बिज़नेस के बारे में बता पाएँगे लोगों को, तब वो उनको पता चलेगा। वो आपका माइंड नहीं रीड कर सकते हैं कि आपने ये बिज़नेस क्यों चालू किया, इसके पीछे आपका क्या मोटिव था। मनी डेफिनिटली, पैसा तो एक चीज़ होती है, बट आपको लोगों को बताना है कि आपकी बिज़नेस की स्टोरी क्या है। अब मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है सुपरस्टार्ट वेंचर्स, वो मैंने क्यों चालू की? मैं एज़ अ बिज़नेस पर्सन, मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी अपने बिज़नेस को ग्रो करने में, बिकॉज़ मुझे आइडिया नहीं था। और ये बात है 4 साल पहले की। मुझे आइडिया नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि मैं एक बिज़नेस चला रहा था, मैं उसको मार्केट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने ये सोचा, अब मैं ये मार्केट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे पहले मार्केटिंग सीखनी होगी। तो मैंने मार्केटिंग सीखनी चालू की, और उसके बाद अब मुझे पता है दैट मुझे अगर अपने आप को प्रेज़ेंट करना है या मेरी कंपनी को प्रेज़ेंट करना है, तो मुझे अपनी स्टोरी बतानी होगी। सारे बिज़नेस पर्सन, जैसे रिलायंस हो गए या फिर टाटा, टाटा ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, टाटा ग्रुप का जो स्टोरी है सबको पता है। एंड जब हम टाटा का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है दैट वो ट्रस्टवर्दी है। टाटा ट्रस्टवर्दी कंपनी है, आप टाटा पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ जब आपके बिज़नेस के बारे में कोई बात करते हैं, तो उनके दिमाग में फर्स्ट चीज़ क्या आती है? वो आपको क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ योर स्टोरी। क्या यहाँ तक सब लोग क्लियर है? कुछ किसी को कोई डाउट्स, सो दैट जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऑलराइट, परफेक्ट। सो नाउ मूविंग अहेड, जब हम बात करते हैं, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब इसमें मॉड्यूल्स क्या-क्या आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी वास्ट। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है, आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स होने चाहिए, एंड आई एम श्योर सबको पता है सोशल मीडिया पे अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, बहुत ईज़ी है। फिर उसके बाद बात आती है दैट आपके पास वेबसाइट है कि नहीं। वेबसाइट होगा तब जाके आप उस पे ब्लॉग्स बना पाएँगे, तब उससे जो गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं, और वो सर्च करने के बाद आपका आपके पास जो लिस्ट आती है, वो फर्स्ट रैंक पे अगर आना है या फर्स्ट पेज पे अगर आपको आना है, तो उसके लिए आपको एसईओ करना पड़ता है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब ये है दैट गूगल को मुझे समझाना होगा कि मेरी जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे क्या प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या बेच रहे हैं, किसके लिए बेच रहे हैं, एंड वो जेन्युइन है कि नहीं। अगर मैंने गूगल को वो चीज़ बता दी है, तब जाके गूगल मेरे प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे, और मेरा रैंक नंबर 1, पेज नंबर 1 पे चांस आ सकता है। ये एसईओ बहुत डीप चीज़ है, हम उसमें डीप में नहीं जाएँगे, क्योंकि उसके लिए लगभग 20 घंटे चाहिए होते हैं। बट ओवरऑल मैं आपको ये बताऊँगा दैट आपको ब्लॉगिंग करनी होगी। ब्लॉग का मतलब ये होता है, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं। अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, लेट्स से आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पे जाते हैं एंड उसपे उनके आर्टिकल्स देखते हैं, तो वो एज़ अ टाइप ऑफ ब्लॉग है, जो लिखे गए हैं। और एक चीज़ ये आती है, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इज़ फॉर यूट्यूब। यूट्यूब के लिए आप अगर वीडियोज़ बना रहे हैं, तो वो वीडियो लॉगिंग हो जाती है, ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, एंड वो समझ सकते हैं कि उनको यूट्यूब से कैसा ग्रोथ मिला है। एंड आई एम श्योर दैट यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ है, या फिर जो लोग मुझे हमारा ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर, आपने लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी बार यूट्यूब पे जाके सर्च किया होगा कि मुझे ये खाने का रेसिपी चाहिए, मुझे पनीर टिक्का मसाला बनाना है एंड उसका रेसिपी चाहिए। एंड काफ़ी सारे वीडियो ब्लॉगर्स हैं, जो एक किचन के अंदर सेटअप बनाकर अपना वीडियो बना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ कैसे बनाई है, क्या किया है, और इसका कैसा रेसिपी है। हमने मैं खुद मैंने पर्सनली
जब मैं लंदन में था लास्ट ईयर, मैंने खुद पर्सनली बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं सो दैट मैं उसके ऊपर खाना बना सकता अकेले बैठकर। एंड इसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब से आप काफी सारे पैसे कमा सकते हैं और स्पॉन्सरशिप मिलती है आपको। अगर आपके ज्यादा व्यूज हो रहे हैं तो ब्रांड्स आपके पास आकर आपको बोलते हैं कि ये जो मेरे प्रोडक्ट्स है आप अपने वीडियो में यूज करिए। एंड काफी बार आपने देखा होगा टीवी में या फिर यूट्यूब वीडियोस पर बहुत सारे अलग अलग यूटेंसिल्स बताए जाते हैं, रिफाइंड ऑयल बताया जाता है, उसी का मार्केटिंग होता है, उसी से आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैंने वो चीज मॉड्यूल्स में क्यों कवर की है, बिकॉज आपके लिए वीडियोस बनाना डिफिकल्ट नहीं है। और एक नॉर्मल होम कैमरा, फोन का जो कैमरा है, फोन के कैमरे से आप फोन के कैमरे ओके फोन के कैमरे से आप उसमें बहुत सारे वीडियोस बनाकर डाल सकते हैं। नाउ लेट्स से आपका भी सिमिलर प्लेटफॉर्म पे कोई बिजनेस है, जैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, आपको वर्ल्ड को बताना है, पूरी दुनिया को बताना है आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं, और आपके पास बहुत सारे रेसिपीज है। तो आप हर रेसिपी का एक एक वीडियो बना सकते हैं। आपके घर में जो मेंबर्स हैं उनको आप बोल सकते हैं, हम आपका वीडियो लेंगे अच्छे से, एंड वो जब आप डालना चालू करेंगे आपको व्यूज मिलेंगे। आप अगर कोई बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप उसका लिंक डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है आप बेचते हैं। आपको ये पता है दैट आपके पास अगर बहुत सारे रेसिपीज है और आप रेसिपीज उनको बेचना चाहते हैं लोगों को, वो भी आप कर सकते हैं। ओके सो मैं मुझे बार बार म्यूट किया जा रहा है, एनीवेज। तो बहुत सारे रेसिपीज आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, और ये तो एक छोटा सा जरिया है जहाँ से आप ग्रो हो सकते हैं। सो एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, आपको सोशल मीडिया, वेबसाइट, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ये चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद ये भी आता है पेड एड्स। पेड एड्स आप कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत जगहों पे। हम वो कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे बिकॉज वो थोड़ा एडवांस है। एंड उसमें ये होता है इन सिंपल टर्म्स दैट आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, कोरा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप उनको पैसा देते हैं सो दैट आपके जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उनके रिगार्डिंग एड चल सके। जब उनके रिगार्डिंग एड चलेंगे तब उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं एंड आपको वो श्योर है दैट वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलने वाला है, तो सिंपल फ्लो ये होता है, आप वो एड रन करेंगे, एड रन करने के बाद आप उनको वेबसाइट पे लेके आएंगे, आपके प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे, पेमेंट गेटवे से पेमेंट होगा, आपके पास पेमेंट आ जाएगा, एक लॉजिस्टिक कंपनी वो प्रोडक्ट आपके पास आकर लेके जाएगी और कस्टमर को डिलीवर करेगी। ये हो गया पूरा ई कॉमर्स का फ्लो। इसके बारे में अगर आप और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम कनेक्ट कर सकते हैं बाद में, बट फ्लो ये है। उसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट था मेरा, हमें ये सारे स्ट्रैटेजीज कैसे यूज करने हैं, जैसे वीडियोस, ब्लॉगिंग, एसईओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्रिएटिंग अ कम्युनिटी। तो यहाँ तक मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे चैट बॉक्स में आप प्लीज अपने कमेंट्स डालिए सो दैट मैं समझ पाऊंगा दैट यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है या फिर किसी को ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में कुछ पूछना है, सो दैट हम वो कवर करें एंड फिर आगे बढ़े। सो श्वेता जी ने पूछा है, हाउ डज द स्पॉन्सर्ड वर्क प्लेटफॉर्म वर्क, कैन वी स्पॉन्सर ourselves इंस्टेड ऑफ ब्रांड स्पॉन्सरिंग अस? यस, आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पेड एड्स। सो आपने काफी बार सुना होगा, देखा होगा, जब आप फेसबुक पेज पे है दैट उस पे लिखा हुआ है बूस्ट योर पोस्ट। बूस्ट करना पड़ता है वो पोस्ट को। बूस्ट का मतलब ये है दैट आप फेसबुक को पैसा देंगे। फेसबुक एक पर्टिकुलर एक वे होता है जहाँ से आप क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से यूजर्स को आपके ऐड दिखने चाहिए, एंड वो ऐड दिखने के बाद सारा ई कॉमर्स वाला प्रोसेस आ जाता है। एंड दैट्स हाउ आप अपने प्रोडक्ट्स या फिर स्पॉन्सर एड्स
रन कर सकते हैं। सो क्रिएटिंग वेबसाइट मैं वो नीचे कवर करने वाला हूँ। इंक्रीजिंग फॉलोअर्स, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, सारी जगहों पे यही है जी। आप जितना ज्यादा कंटेंट डालेंगे, एक वन वन सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूँ, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसको प्रमोट करते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्हें क्यों प्रमोट करेंगे जो लोगों, लेट्स से जो क्रिएटर है, डिजिटल क्रिएटर। लेट्स से अगर मैं अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं सामने वाले ऑडियंस को कितने ज्यादा बार रिटेन कर सकता हूँ, और मेरा कंटेंट, मेरा जो मटेरियल वहां पे मैं डाल रहा हूँ, वो कितना अच्छा है। अगर मैं फेसबुक को एक ऐसा वीडियो डालकर दे रहा हूँ जिससे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, तब फेसबुक को लगता है यस, ये जो इंडिविजुअल है या फिर कोई बिजनेस है, उनका प्रोडक्ट, उनका सर्विस, उनके बारे में जो चीज हमने फेसबुक पे डाली गई है, बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो ज्यादा फॉलोअर्स लेके आते हैं। फेसबुक खुद प्रमोट करता है आपके प्लेटफॉर्म को। तो इन सिंपल टर्म्स, आप जितनी अच्छी वैल्यू देंगे सामने वाले ऑडियंस को, उतना जल्दी आप ग्रो हो सकते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। नाउ बात ये आती है, हमें ये डिजिटल स्ट्रैटेजीज कैसे ग्रो करनी है। अब ये डिजिटल स्ट्रैटेजीज यूज करने के लिए मुझे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम वीडियोज यूज कर सकते हैं, ब्लॉगिंग यूज कर सकते हैं, एसईओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्रिएटिंग अ कम्युनिटी। तो मैं वापस स्टार्टिंग से चालू करता हूँ। वीडियोस, अभी इंस्टाग्राम पर एक नया ऑप्शन आया है, टिकटॉक के बदले इंस्टाग्राम रील्स एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप 15 सेकंड के वीडियोस डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो टैलेंट है, एक सेकंड, या अगर आपके पास वो टैलेंट है, अगर आपके पास वो कंटेंट है दैट आप 15 सेकंड के अंदर जो ऑडियंस है उनका आप अटेंशन कैप्चर कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम रील्स आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स में सिर्फ 15 सेकंड का ऑप्शन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम पोस्ट का। इंस्टाग्राम पोस्ट में आपको 60 सेकंड्स मिलते हैं। 60 सेकंड्स का अगर आपके पास कोई अच्छा कंटेंट है, तो वो इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को खुद प्रमोट करेगा। उसके बाद ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम आईजीटीवी। इंस्टाग्राम आईजीटीवी का लेंथ डिपेंड होता है, बहुत सारे अलग लोगों पर अलग कंटेंट होता है। मोस्टली जितना मुझे पता है 60 मिनट से वो अलाउ करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो, अगर आपका कोई प्रीमियम या फिर अपग्रेडेड अकाउंट है, वो सामने से अपग्रेड करते हैं, उसके लिए कुछ पैसे देने नहीं पड़ते, बट इतना आप डाल सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं टीवी, आईजीटीवी। एंड फेसबुक पे ऐसा कोई लिमिट है नहीं। सो फेसबुक पे आप कितना भी सेकेंड्स का वीडियो डाल सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। अब मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ सो दैट अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, अगर आप 15 सेकेंड्स में आपका प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपके लिए इंस्टाग्राम रील्स बहुत बहुत यूजफुल है। अगर आपका प्रोडक्ट 60 सेकेंड्स लगता है आपको एक्सप्लेन करने में, तब जाके इंस्टाग्राम, एंड सिमिलरली दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, डिपेंडिंग आपका प्रोडक्ट क्या है। लेट्स अज्यूम दैट आप रेसिपी बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालने हैं आपको, सो वो लगभग रेंज होगा आपका 10 से 15 मिनट के अंदर। 10 से 15 मिनट के अंदर आप पूरा खाना बना सकते हैं। भले उसको ज्यादा टाइम लगता है, बट आप पूरा टाइम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको उसका थोड़ा पार्ट कट करेंगे। जहां पर अगर आप कोई केक बना रहे हैं, केक बनाने के लिए आपने जो एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जो बेकिंग टाइम होता है, बेकिंग टाइम आप जरूर बिल्कुल बताएंगे नहीं वो वीडियो में, वो पार्ट कट हो जाएगा। सो डिपेंडिंग आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, आपका टारगेट ऑडियंस, आपका लोकेशन, एंड आपका जो नीश है। नीश का मतलब ये होता है दैट आपकी जो कैटेगरी है, आपकी बिजनेस कैटेगरी, इफ इट इज इनटू हेल्थ फिटनेस, तब आपके लिए वो सारे प्लेटफॉर्म ठीक है। अगर कुछ कॉर्पोरेट लेवल पे करना है आपको, तो लिंक्डइन आता है। सिमिलरली वो सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं।
ब्लॉगिंग किसके लिए है? ब्लॉगिंग उन्हीं के लिए है जो लिखना पसंद करते हैं। अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, और ये हिंदी, मराठी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ब्लॉगिंग के लिए आपको अपनी वेबसाइट की नेसेसरी होगी, वेबसाइट ज़रूरी है उसके लिए। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब ये है, जब आप ट्विटर यूज़ करेंगे, ट्विटर यूज़ करने के लिए आपको कोई वेबसाइट की ज़रूरत नहीं होती। ट्विटर पे आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं, उसका एक लिमिट होता है 280 कैरेक्टर्स का। तो डिपेंडिंग आपका ऑडियंस कहाँ पर है, वो रिसर्च आपको करनी होगी। उसका सिंपल वे ये होता है दैट आपको वो प्रोडक्ट कहाँ पर दिखना चाहिए अगर आप वो चीज़ परचेज़ कर रहे होंगे तो। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप बायर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर आप बायर होते, तो आपको क्या चाहिए होता, वो कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे अगर होता, वो प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा होता, तब जाके आप उसको परचेज़ करते या उसके बारे में और जानकारी लेते। तो आप जब बैक वर्किंग करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है। एसईओ के लिए कीवर्ड्स यूज़फुल होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये है, जैसे हमने हैशटैग्स यूज़ किए थे सोशल मीडिया पे, कीवर्ड्स यूज़ होते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो सर्च इंजिन्स हैं उनके लिए। एंड इन सिंपल टर्म्स ये होता है, कीवर्ड्स का मतलब बेस्ट रेसिपी इन लॉकडाउन। अगर मैं ये चीज़ सर्च करता हूँ, जो सबसे पहले रिजल्ट आता है, वो उन लोगों ने एसईओ पे बहुत बहुत मेहनत की है। नाउ मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं अभी हम सर्च करते हैं वो चीज़, और हम देखते हैं कि किसी ने, कौन से प्लेयर ने, कौन से इंडस्ट्री में ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस्ट रेसिपी इन लॉकडाउन, एंड उसी के साथ मुझे ये वीडियो दिखने चालू हो जाते हैं। हैबार्स किचन, फिर कुकिंग शुकिंग, समथिंग्स कुकिंग। तो इन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं ये सारे टर्म्स को लिखकर, क्योंकि ये टर्म्स हम सर्च करते हैं। तो एसईओ का सिंपल मतलब ये होता है, जो कीवर्ड्स लोग सर्च कर सकते हैं, वो कीवर्ड से हम अपना नाम लिखते हैं, अपना कैप्शन लिखते हैं, वीडियो का नाम उसी वर्ड से हम चालू करते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 6 सिंपल इंडियन रेसिपीज फॉर लॉकडाउन और 4 स्नैक्स रेसिपीज। इन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। इनके वीडियोस 9 मिनट, 13 मिनट, 5 मिनट, एंड इसी के साथ अपने वीडियोस आप प्रमोट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और रेसिपी है, एंड ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पर उनके ब्लॉग्स है, एंड उन्होंने एसईओ पे ज़्यादा काम किया है। सो इसका मतलब ये है दैट जितना ज़्यादा आप उस चीज़ों पे फोकस करेंगे, राइट टर्म्स यूज़ करेंगे, और राइट टर्म्स यूज़ करने के साथ आप राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुँचना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जैसे आप फॉलो करते जाएँगे, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। फिर बात आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैं उन पे आऊँगा। जैसे मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कम्युनिटी वाला पार्ट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर को अप्रोच कर रहे हैं जिनकी ज़्यादा फॉलोइंग है, जिनके वीडियोस बहुत अच्छे चल रहे हैं, एंड उनके साथ उन्होंने एक अलग अपनी ब्रांड बनाई है। लेट्स से सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर इस कंट्री में अगर कोई हो सकता है, एंड जो बहुत फेमस है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ अटैच्ड है, एंड वो एक मेगा सेलिब्रिटी के लेवल पे आ जाता है। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर किन लोगों का अगर 10,000 फॉलोअर्स हैं, 20,000 फॉलोअर्स हैं, या फिर कोई नए-नए एक्टर बने हैं, तो उनको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, क्योंकि उनके पास एक डिसीजन इन्फ्लुएंस करने का पावर होता है। और अगर मैं कोई इन्फ्लुएंसर को अगर फॉलो करता हूँ, मैं उनकी बात मानता हूँ, मैं उनको देखकर अपने आप में एक इंस्पिरेशन लेता हूँ। लेट्स से मैं महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम लूँगा, अगर मैं जो वो ब्रांड यूज़ करते हैं, वो मुझे ब्रांड यूज़ करनी अच्छी लगती है। सिमिलरली
अगर आपको पता है कि आपके इंडस्ट्री में आपकी जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, वापस एग्जांपल लेते हैं हम, आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग भी बहुत बड़ी फील्ड है, कुकिंग में आप केक बनाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स। अब बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जो शायद मार्केट में नहीं है, आपने कहीं से इंपोर्ट किए या फिर आपने यहाँ पे बनवाए हैं, एंड आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे केक बहुत अच्छे से बन सकता है। और वो आपको अगर प्रमोट करना है तो उसके लिए आपको इन्फ्लुएंसर ढूंढने होंगे। तो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जो लोग केक बनाते हैं, उनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि आप उनका प्रोडक्ट यूज करिए, एंड आपका प्रोडक्ट वो यूज करेंगे, वो उनके वीडियोस में उसका वो ब्रांडिंग करेंगे, उसकी मार्केटिंग वो करेंगे, एंड इसके साथ बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट को जानना चालू कर देंगे। तो ये वे होता है टू ग्रो योर सोशल मीडिया। और जैसे आप किसी को बोलेंगे कि कमर्शियली आपका प्रोडक्ट कोई मार्केट करेंगे, तो उसका डेफिनेटली फीस तो लगती है, तो ये फ्री नहीं होगा, इसको पे करके आपको यूटिलाइज करना होगा, एंड तभी जाके आपको वहां पर एक जो रीच मिलती है वो मिल पाएगी। उसके बाद बात आती है क्रिएटिंग अ कम्युनिटी। आप सभी को पता है डिजिटल वुमेन वॉरियर्स एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आप में खुद ही एक अलग मार्केट चलता है, डिजी बाजार, एंड डिजी बाजार एक कम्युनिटी की तरफ बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। और अगर आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस रिलेटेड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपको समझ में आ रही है, तो आपको एक खुद का फेसबुक ग्रुप बनाकर उसी के अंदर वैसे लोगों को बुलवाना है, उनको मेंबर बनाना है, एंड जब वैसे लोग आपकी कम्युनिटी में आना चालू कर देंगे, तो वो एक फेसबुक के अंदर आपकी कम्युनिटी ग्रो होती रहेगी, एंड उसके अंदर ही आप अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, आपकी अपनी प्रमोट प्रोडक्ट्स जो है, सर्विस जो है वो सेल कर सकते हैं। ना तो आपको कुछ पे करना होगा, ना आपको सोशल मीडिया फॉलोइंग के पीछे भागना है, आपको एक क्लोज कम्युनिटी ग्रो करनी है जिसमें आपके कस्टमर्स ऑलरेडी होंगे। तो ये एक पार्ट आ जाता है कुछ मुझे कौन कौन से स्ट्रेटेजीज यूज करनी है ग्रो करने के लिए। एंड मैं अभी क्वेश्चंस पढ़ूंगा सो दैट हम कुछ मिस आउट ना कर लें। ओके, सो एक क्वेश्चन ये आया है दैट कितने मुझे पोस्ट करने हैं, shouldn't one wait for people to see the previous video? तो बेसिकली आप जितने कंटेंट ज्यादा डालेंगे, आपके चांसेस ज्यादा है प्रमोट होने के। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लोगों का अटेंशन जो है बहुत कम है, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा चांसेस है। इफ नॉट टू प्रमोट प्रोडक्ट्स फ्रॉम पर्सनल, देन प्रोडक्ट प्रमोशन व्हाट टू डू। शर्मिला जी का ये क्वेश्चन है, एंड उसके साथ ये है दैट अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, एंड वो अगर आपको उसका अलग ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको अलग अकाउंट बनाना होगा। अमेजोन पे सेल करना एक बहुत अलग चीज है पूनम जी, सो उस पे हम अभी आई एम सॉरी अभी नहीं कवर कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज है वो। बट इन सिंपल वे मैं ये बता सकता हूँ दैट आपको अगर कुछ भी डाउट है अमेजोन रिलेटेड, तो आप अमेजोन पे उनका जो नंबर है उन पे फोन करेंगे, वो आपको फ्री ट्रेनिंग दे देंगे, एंड मुझसे ज्यादा बेटर वो समझा पाएंगे क्योंकि उसमें रेगुलरली कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। नेहा जी का ये क्वेश्चन है दैट वाज रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग्स हैशटैग डेज। सो बेसिकली मेरे अब मैं जो ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, मैं जो वेबिनार आपको दे रहा हूँ, ये टाइमिंग हुआ है 4 to 6 के बीच में, बिकॉज हाउस वाइफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ये टाइम पे फ्री होते हैं। अगर मैं टाइम चूज करता अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ दैट मुझे टाइम चाहिए सुबह का टाइम, बिकॉज मैं वो टाइम पे फ्री हूँ, तब आप लोग इतना अवेलेबल नहीं होते हैं। सिमिलरली आपका ऑडियंस कौन है, वो कौन से टाइम पे फ्री होते हैं, एंड उसी तरह आपको एक टाइमिंग उसका फाइंड आउट करना होगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक कौन सा अच्छा है, सारे प्लेटफॉर्म्स आपको प्रमोट करने हैं, एंड काफी सारे टूल्स भी अवेलेबल है जहां पर आप एक जगह पे डालते हैं तो बहुत सारे जगहों पे साइमल्टेनियसली वो चीज चली जाती है।
प्री स्कूल को प्रमोट करने के लिए आपको ये ढूंढना होगा दैट जो प्री स्कूल के बच्चे हैं वो तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नहीं आएंगे, जो होंगे वो उनके पेरेंट्स होंगे। अब पेरेंट्स कौन से प्लेटफॉर्म पे होते हैं? आइदर लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उनके उनकी मॉम हो सकती है। तो आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करना है, जैसे लिंक्डइन पे एज अ फादर पॉइंट ऑफ व्यू, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फ्रॉम अ मदर पॉइंट ऑफ व्यू। जब ये आप समझ जाएंगे तो आपको प्री स्कूल रिलेटेड भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट दिखने चालू हो जाएगा। रियल डायमंड ज्वेलरी, ज्वेलरी एक ऐसी फील्ड है जहां पर आपको देखकर उसको फील कर कर परचेज करने का मन होता है। ज्यादातर लोग उसके लिए क्या करते हैं, एग्जीबिशन रखते हैं। आप एक क्लोज्ड फेसबुक ग्रुप बनाकर अपना अच्छे से काम कर सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे जो ज्वेलरी प्लेटफॉर्म्स है या फिर ज्वेलरी होलसेलर्स, रिटेलर्स है, वो फेसबुक पे ग्रुप बनाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो पार्ट में कवर करने वाला हूँ। उसके बाद हाउ टू डू मार्केटिंग एज अ वेबसाइट डेवलपर। अगर आप वेबसाइट डेवलपर है तो आपको एसईओ पे काम करना होगा एंड यू कैन रन। आप गूगल पे ऐड चला सकते हैं, गूगल एडवर्ड्स, या फिर फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं। सो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं। बाकी बहुत सारे बिजनेस, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस है। आप जो यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग बिजनेस पे, अगर मैं उस पे चला जाऊंगा तो फिर सबके सबके अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। बट ओवरऑल आपको एक आइडिया आ चुका होगा दैट आपको वीडियो फॉर्मेट पे काम करना है। जितने ज्यादा वीडियोस बना के डालेंगे तो वीडियोस आपके लिए एज अ सेल्स पर्सन काम करेंगे। एंड राइट टारगेट ऑडियंस को पकड़ना है और राइट प्लेटफॉर्म को आपको चूज करना है। अब बात ये आती है दैट आपको ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। अभी मैं पूछना चाहता हूँ सभी से दैट अगर आप कुछ ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो उसका आप पेमेंट कैसे मंगाते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में डालिए कितने लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और कितने लोग ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, कौन से वे से कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो मुझे आप लोग बता सके तो। ओके, सो मेजरली यहाँ पे पेटीएम है, नेट बैंकिंग बहुत कम है। सो बेसिकली फोन पे हो गया, भीम हो गया। सो आप यूपीआई यूज कर रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके ऊपर गूगल पे चलता है, जिसके ऊपर पेटीएम चलता है। वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बट उसमें आप ज्यादा स्केल नहीं कर पाएंगे। लेट्स से अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट पे ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर अगर आपको सेल करना है तो आप इंडिविजुअली एक एक का पेमेंट ट्रैक करने बैठेंगे तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो बहुत कम होगा। एंड अगर आपका ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है, सिर्फ आपका बैंक अकाउंट नंबर आप भेज रहे हैं सामने वाले को और आप बोल रहे हैं कि ये बैंक अकाउंट पे आप पेमेंट कर दीजिए, तो वो बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। बेनिफिशियरी ऐड होने में हाफ एन आवर लगता है। फिर उनका अगर माइंड चेंज हो गया तो आपका जो पोटेंशियल सेल था, जो सेल होने वाला था, वो रुक जाएगा। कितने लोगों ने ये चीज फेस की हुई है दैट उनके पास पेमेंट कलेक्ट करने के लिए कोई जरिया नहीं था एंड उनका जो सामने सेल था अगर, वो सेल भी चला गया। ऐसा कोई है यहाँ पर? ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो बेसिकली जब हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं तो तीन चार प्लेटफॉर्म्स इंडिया में सबसे फेमस है। एंड अगर आप इंटरनेशनल भी सेल करते हैं तो मैं भी वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी दैट इंटरनेशनल पेमेंट्स भी हम हमें कलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। रेजर पे एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की मोस्ट इजी टू यूज, फास्ट, सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो ये जो भी प्लेटफॉर्म मैंने लिखे हैं, पेटीएम
का थोड़ा इशू है, पेटीएम से काफी बार पैसे चले जाते हैं, बहुत कुछ इश्यूज होती हैं। बट ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स है, रेजर पे, इंस्टामोजो और पेयू, ये इंडिया में टॉप है। अगर आपको अपने ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करने हैं तो रेजर पे, इंस्टामोजो या फिर पेयू पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अभी दैट एक रेजर पे वाला प्लेटफॉर्म आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। रेजर पे आप जाकर डायरेक्टली आपके, लेट्स से अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और अगर ऑनलाइन आपको सेल करना है तो आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो आप वो बनवा सकते हैं आपके घर के एड्रेस पर। इसी के साथ आपको बेनिफिट क्या मिलेगी वो मैं बताता हूँ। इसके साइड इफेक्ट भी है, बेनिफिट भी है। साइड इफेक्ट ये है दैट आपको सामने आपके कस्टमर्स को जीएसटी चार्ज करना होगा, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसका फायदा ये होगा दैट जब आपके पास पेमेंट गेटवे आ गया तो आप एक उसका पेमेंट लिंक बना सकते हैं। लेट्स से मैं अगर पेमेंट लिंक बना रहा हूँ उसका, मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, www.product, ये एक डमी नेम है तो उस पर मत जाइएगा, .com/पे। मैंने एक पेमेंट लिंक बना दिया। अब ये पेमेंट लिंक के साथ मैं किसी को भी कुछ भी भेजूंगा तो उनको डायरेक्टली इस पे जाकर वो जो अमाउंट है उसको पे करना है। उनके पास गूगल पे का ऑप्शन मिलता है, पेटीएम का ऑप्शन मिलता है, वीजा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो सामने वाले को अगर आप जितना कंफर्टेबल अप्रोच देंगे आपके साथ बिजनेस करने का, तो आपका जो ट्रांजैक्शंस है वो ज्यादा हो पाएंगे। इसमें एक साइड इफेक्ट ये भी होता है, आप समझ सकते हैं साइड इफेक्ट, बट मैं इसको समझता हूँ दैट वो बहुत अच्छी चीज है। पेमेंट गेटवे कंपनीज आपके 2% चार्ज लेती है, 2% चार्ज ऑन योर ट्रांजैक्शन। तो अगर आपका कोई छोटा प्रोडक्ट है, छोटा प्रोडक्ट का मतलब ये होता है 10,000 के नीचे वाला प्रोडक्ट है, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसके ऊपर वाला कोई अमाउंट है जो आप सामने कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं आपके सर्विस या फिर प्रोडक्ट बेचकर, तब आपको वो थोड़ा पिंच करेगा वो अमाउंट। जब 2% की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है दैट वो अपना फीस डेफिनेटली चार्ज करेंगे। कोई भी यहाँ पे फ्री में तो काम नहीं कर रहा है। इसके मेन बेनिफिट ये होते हैं दैट आप वर्ल्ड में किसी को भी पेमेंट लिंक दे सकते हैं। रेजर पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी करेंसी के पेमेंट लिंक दे सकते हैं एंड वहां से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। और लेट्स से अगर आपको एक पेमेंट पेज आपने बना दिया है, मैं आपको बताता हूँ एक पेमेंट पेज। सो हम यूज कर रहे हैं रेजर पे, इंस्टामोजो, पेयू, पेटीएम और एक कंपनी है पेपाल। पेपाल आपने काफी बार सुना होगा। पेपाल से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें फीस ज्यादा लगती है, इसलिए सारे कंपनीज उसको यूज नहीं करते। बट अगर आपको इंडिया में रहकर प्रोडक्ट सेल करने हैं, सर्विस सेल करनी है, तो रेजर पे एक ऐसी चीज है जहां पर आपको वेबसाइट भी बनाने की जरूरत नहीं होगी। वेबसाइट भी वो लोग, एक प्रोडक्ट पेज आपका बन जाएगा सेपरेटली। एंड जब आपका कोई पेमेंट कलेक्ट होता है उसी से आपका 2% कट होगा। अपफ्रंट आपका 1 रुपया नहीं लगेगा उन प्लेटफॉर्म्स पर। एंड यस, सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो razorpay.com पे अगर आप जाएंगे, मेरा इससे कोई अफिलिएशन नहीं है, ना मुझे इससे कोई फीस मिल रहा है इसको प्रमोट करने का। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रेजर पे। तो आई आई सिलेक्ट यहाँ पे एंड मैं सिलेक्ट करता हूँ पेमेंट पेजेस। अब मैं आपको बताता हूँ पेमेंट पेज कैसा दिखता है। आप अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज यहाँ पर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। एक सिंपल लिंक अगर आप अपने कस्टमर्स को भेज देंगे तो आपका बिजनेस जो कलेक्शन होना है वो बहुत बहुत जल्दी हो सकता है। तो एक डेमो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ये एक डेमो पेज है रेजर पे का। एक वेबसाइट लिंक होगा जो डायरेक्टली आपको बन के मिल जाएगा। आप सारे
उनके जो गाइडेंस है वो फॉलो करेंगे, आपको यूज करना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ से मैं डायरेक्टली उसका प्राइस सेट कर सकता हूँ, स्टार्टर पैक, ये सारी चीजें मैं बना सकता हूँ। एंड लेट्स से अगर आप कुछ योगा ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं एंड योगा ट्रेनिंग के लिए आपको रेगुलरली सामने वाले से पेमेंट कलेक्ट करना है, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ से मिलता है दैट ये तारीख को इतना पैसा डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट से विड्रॉ हो जाएगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसी के साथ आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं कि आपको इतने दिन पे उनको पेमेंट रिमाइंडर भेजने हैं। ऑटोमेटिक पेमेंट डेबिट भी होता है। यहाँ से डायरेक्टली उनको पेमेंट लिंक भेजकर मैं सिलेक्ट एज अ कस्टमर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितने प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर मैं कुछ खाना बेच रहा हूँ, केक सेल कर रहा हूँ घर से, तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया, ये मेरा पूरा मेनू हो जाएगा। मेनू के अंदर आई एम जस्ट सेंडिंग एक सिंगल लिंक भेजकर मेरा पूरा काम हो सकता है। और जैसे ही कोई पेमेंट आता है तो मुझे अपने ईमेल में पता चल जाएगा एंड डायरेक्टली मैं वो कस्टमर का ऑर्डर बनाकर उनको दे सकता हूँ। सो अगर आपको कुछ ऑनलाइन सेल करना है, आपको अगर वेबसाइट की तरफ नहीं जाना है, वेबसाइट के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उसका कॉस्टिंग, वेबसाइट का कॉस्टिंग आ जाता है 10,000 से लेके 1 लाख 2 लाख तक। अगर आपको उतना इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली विदाउट अ वेबसाइट अपना रेजर पे अकाउंट या फिर इंस्टामोजो का अकाउंट खोलकर आपका एक पेमेंट पेज बनाकर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नाउ बात ये आती है दैट हमने सोशल मीडिया पार्ट देख लिया, हमने स्ट्रैटेजीज देख ली, हमने ये भी समझ लिया कि हम अगर ऑनलाइन जा रहे हैं तो हमें कैसे पेमेंट कलेक्शन करना है, कैसे मुझे अपने बिजनेस को एक अच्छे तरीके से ग्रो करना है। और इंटीग्रेशन वाली पार्ट आती है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैं नीचे लूंगा वेबसाइट में। उसके पहले आपको इंस्टाग्राम और लिंक्डइन मैंने वो ऊपर कवर कर लिया है वो वाला पार्ट, बट अगर आपको रियली इंस्टाग्राम पे ग्रो होना है तो जो नए फीचर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेकर आती है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अभी जो नया फीचर आया है वो है इंस्टाग्राम रील्स, जो मैंने ऊपर बताया था, दैट इज 15 सेकेंड वाला पार्ट। तो जो नया फीचर आ रहा है उसको रेगुलर डेफिनेटली वो प्लेटफॉर्म उसको ज्यादा प्रमोट करेगा। और अगर आप 15 सेकेंड के अंदर आपके प्रोडक्ट सर्विसेज एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो आपको खुद सामने पता चल जाएगी। इट इज वेरी पावरफुल। नाउ बात आती है कि एक वेबसाइट कैसे बनाई जाए। वेबसाइट बनाने के पहले आपको ये समझना होगा कि आप वो वेबसाइट से क्या चाहते हो। अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, वो वेबसाइट मेरे लिए क्या काम करेगी। अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो आपका वेबसाइट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो सक्सेसफुल होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे वेबसाइट क्यों चाहिए, तो आप कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना लो, कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर लो, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। नाउ क्वेश्चन आ रहे हैं दैट रेजर पे वेबसाइट पे सिंक हो सकता है। यस, वेबसाइट पे सिंक हो सकता है। उसके लिए थोड़ी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, बट डेफिनेटली यस वो कर सकते हैं। शर्मिला जी का बात क्वेश्चन ये है दैट भीम ऐप डजंट चार्ज एनी चार्जेस, पीपल डोंट यूज भीम डिस्पाइट इट्स गवर्नमेंट। यस शर्मिला जी, भीम यूज नहीं करते हैं लोग। भीम की जो नीचे टेक्नोलॉजी है वो यूपीआई की टेक्नोलॉजी है। एंड गूगल पे हो गया, मेरे फोन में व्हाट्सएप पे भी है, या फिर आप कोई भी अलग पेमेंट एप्लीकेशन पकड़ लो, जैसे फोन पे हो गया, ये सारे चल रहे हैं यूपीआई पे। और यूपीआई का सबसे पावरफुल एप्लीकेशन डेफिनेटली भीम एप्लीकेशन है। वो अगर यूज करेंगे तो डेफिनेटली जो पेमेंट कलेक्शन है वो फास्ट हो सकता है। बट अगर आपको और फास्ट ग्रो होना है, आपके दिन के 100-200 प्रोडक्ट अगर शिपिंग हो रहे हैं, उतने सेल हो रहे हैं, तो आप एक एक काउंट नहीं कर सकते कि इसका पेमेंट आया, उनका पेमेंट आया, नहीं आया। एंड उसके लिए लोग जाते हैं पेमेंट गेटवे की तरफ। हाउ टू प्रमोट डिजिटल वुमेन वॉरियर, विच प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट? आई गेस सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है, फेसबुक। अगर आपका फेसबुक, मैंने ये नोटिस किया है दैट डिजिटल वुमेन वॉरियर्स का फेसबुक पेज नहीं है। फेसबुक पेज अगर होगा
तो उसपे आप बहुत अच्छी तरीके से लाइव वीडियोस रन कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो वहाँ पे कनेक्ट हो सकता था एंड वहाँ पर लाइव स्ट्रीम हो सकता था। एंड लिंक्डइन भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रमोशन के लिए, बट आपको कुछ प्लेटफॉर्म पे फोकस करना होगा। आपके कस्टमर कहाँ है एंड वहीं पे आप फोकस करके वहाँ ग्रो करेंगे, तब जाके आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर जाएंगे तो डाइवर्सिफाई का पार्ट आ जाता है। बट स्टार्टिंग में ही अगर आप बहुत सारे जगहों पे जाएंगे तो आपका जो मेहनत है वो बहुत जगहों पे डाइवर्सिफाई हो जाएगा एंड उसका रिजल्ट कम दिखेगा। फिर आप काफी बार परेशान हो जाएंगे वो बात से कि ये सारी चीजें प्लेटफॉर्म चल नहीं रहे हैं, मैंने बहुत टाइम दिया, मैंने बहुत एफर्ट्स दिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपके दिमाग में वो सारी चीजें पहले ऑलरेडी आ चुकी थी, तो आपको ये फोकस करना है कि आप जो प्रमोट करना चाहते हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म भी वही चीज को प्रमोट करना चाहता है? क्योंकि अभी जो टाइम है वो है वीडियोस का। अगर आप वीडियोस डालेंगे तो वीडियोस ज्यादा प्रमोट होंगे एंड कम प्रमोट होने का कारण वही है कि आप वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। फिर बात आती है एक वेबसाइट की। एक वेबसाइट का यूज केस जैसे मैं पहले बता रहा था, Amazon.com भी एक वेबसाइट है, Google.com भी एक वेबसाइट है। गूगल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, Amazon की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और हम जो वेबसाइट बनाते हैं, बेसिक वेबसाइट जैसे कोई ब्लॉग हो गई, वो होती है 10,000 की रेंज की। वहां पर क्या होता है, सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, वहां पर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तब वो ई कॉमर्स कैटेगरी में आ जाती है। जैसे आपकी वेबसाइट है जहां पर आपके ब्रांड की वेबसाइट, आपके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ये मेरे प्रोडक्ट है, यहाँ से परचेज करिए। तो उसकी उसी के साथ में मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मेरी वेबसाइट। मेरी वेबसाइट एक मिक्सचर है ई कॉमर्स और बेसिक वेबसाइट से। अब ये जो मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मेरे बारे में फोटोज है। फिर यहाँ पर मैं बताता हूँ दैट ये जो मेरी वेबसाइट है, या फिर मेरे बारे में मैं कौन से प्लेटफॉर्म्स पर मेरा प्रमोशन हुआ है, उन लोगों ने मेरे बारे में बात की है। एंड इसी के साथ मेरे यहाँ पे ऑनलाइन प्रोग्राम्स है। अब वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स आ जाता है ई कॉमर्स ई लर्निंग पार्ट में, जहाँ पे लोग उनको परचेज कर सकते हैं, लोग वो प्रोग्राम देख रहे हैं। सिमिलरली आपके पास भी कुछ प्रोडक्ट होगा, आपके पास भी कुछ सर्विस होगी। तो ये जो प्रोग्राम्स है, मैं एज अ सर्विस बेच रहा हूँ। आपके पास लेट्स से कोई प्रोडक्ट है एंड उसको अगर आपको प्रमोट करना है, उसको अगर सेल करना है, तो उसके लिए आपको ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। तो ये एक सिंपल एग्जांपल होता है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वेबसाइट एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। तो मैं वापस अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो उसका कॉस्टिंग नॉर्मली मार्केट में आपको बहुत सारे रेंज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो उसका रेंज आ जाएगा 25,000 से लेके ऊपर, कोई लिमिट नहीं होती, डिपेंडिंग आपको कितना कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये चीज आपको अगर एक वेबसाइट के लिए जाना है, तो मैं ये बजट इसलिए दे रहा हूँ सो दैट आप एक अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। अगर आपको ₹0 स्पेंड करने हैं एक वेबसाइट के ऊपर, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है दैट आप पेमेंट गेटवे पेज पर एक पेमेंट पेज बना दें, वो प्रोडक्ट रिलेटेड, और अपने प्रोडक्ट को वहीं से शेयर करना चालू करें। फिर आपको लगता है कि आपको और प्रोफेशनल होना है, और प्रोफेशनली होकर आपको एक खुद की ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बताई। जैसे आप कोई और कंपनी की वेबसाइट देख सकते हो, कोई और प्रोडक्ट की वेबसाइट, उनकी खुद की वेबसाइट होती है। तब वो सोचेंगे कि मुझे इन्वेस्ट करना है। एंड अगर हम वो चीज में इन्वेस्ट करेंगे एक वेबसाइट में, अगर जो भी XYZ अमाउंट लगता है, कोई भी अगर बना रहा हो वो वेबसाइट, तो फ्रॉम अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तो ये सोचूंगा दैट अगर मेरा जो, जहां से मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, अगर वो
एक वेबसाइट में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो बड़ा काम कैसे करेंगे, उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे। एक माइंड में मेंटालिटी बन जाती है कस्टमर के माइंड में। तो जब आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे दैट आपका प्रोडक्ट एक हाई लेवल प्रोडक्ट है, हाई ब्रांड बनाना है, वेल नोन ब्रांड बनाना है, तो आपको वो सारे स्टेप्स लेने होंगे। मैं आपके सामने GoDaddy और जो सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है आपके डोमेन नेम या फिर होस्टिंग लेने का या फिर वेबसाइट बनाने का, वो आपके सामने शेयर करता हूँ। आपके सामने लाइव प्राइजेस में बताता हूँ दैट ये लोग कितना चार्ज करते होंगे एंड कितने कम से कम कॉस्ट में आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। सो लेट्स से अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं टाइप करता हूँ डिजिटल वुमेन वॉरियर। मुझे नहीं पता डिजिटल वुमेन वॉरियर्स की वेबसाइट है कि नहीं है, बट लेट्स से हम जाके यहाँ पे देखते हैं और हमें एक वेबसाइट बनानी है डिजिटल वुमेन वॉरियर्स की। तो लाइव जाकर आप इसको रिसर्च कर सकते हैं कि आपके लिए ऑप्शन सही है कि नहीं। तो GoDaddy एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम ले सकते हैं। तो ये जो नाम होता है digitalwomanwarrior.com, उसको बोलते हैं डोमेन, DOMAIN, डोमेन नेम। इसकी एक आइडेंटिटी हो जाती है दैट ये प्लेटफॉर्म, ये नाम अवेलेबल है एंड अगर मुझे परचेस करना है तो इसका कॉस्ट 199 रुपीज पर ईयर लगेगा, पर मुझे 2 साल के लिए पे करना होगा एंड ऐसे उनकी डील्स होते हैं। और चलो ये मैंने परचेस कर लिया एंड ये मैंने ऐड टू कार्ट कर लूंगा। डोमेन एक पार्ट होता है, उसके बाद पार्ट ये आता है दैट आपको वो जो डोमेन नेम, उस पे जो डेटा होगा, आपको आपकी जो वेबसाइट सामने दिखती है उसको कहीं पे हमें अपलोड करना होगा, कहीं पे उसको स्टोर करना होगा। वो स्टोर करने के लिए पार्ट आता है होस्टिंग। ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, होस्टिंग वाला पार्ट। तो काफी लोग क्या करते हैं, ये डोमेन नेम परचेस कर लेते हैं और उनको लगता है कि मेरी वेबसाइट बन चुकी है। ऐसा नहीं होता। ये एक काफी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों के बीच में, इसलिए मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ दैट डोमेन नेम एक चीज होती है और उसका जो डेटा जहाँ पे स्टोर होगा उसको बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब ये होता है जो भी आपकी वेबसाइट है उस पर जितने लोग आएंगे उसके पीछे जो मुझे रिसोर्सेज लगेंगे उतना मुझे बड़ा होस्टिंग पैक लेना होगा। अब होस्टिंग रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपको ये चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही है तो मैं इन सिंपल टर्म्स आपको बता देता हूँ दैट आपका एनुअल खर्चा आ सकता है 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में, अगर आपको एक अच्छी वेबसाइट का होस्टिंग पैकेज चाहिए तो। एंड उसी के साथ मैंने यहाँ पर शेयर किया था दैट होस्टिंग आपका 6,000 से लेके 20,000 रुपए के बीच में, फिर उस पर कोई थीम होगी, फिर उस पर कोई प्लगइन्स होंगे एंड बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी कुछ कंफ्यूजन आ सकती है आपके दिमाग में। आई डोंट वांट कि आप कुछ कंफ्यूज हो जाए। सो बेसिकली अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है खुद की, अगर आपको इन्वेस्ट करना है उसमें, तो आपको ये सारी चीजों के लिए जाना चाहिए। अगर आपको वेबसाइट नहीं चाहिए और सिंपल में आपको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो आप पेमेंट गेटवे की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो आप जैसे नॉर्मली सेल कर रहे हैं, जैसे गूगल पे से हो गया, या फिर आपका आपने एक कैटलॉग बना दिया व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे, तो वहां से आप सेल कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट, फिर जो पेमेंट अलग जगह पे कलेक्ट करना है, फिर मुझे जो कुरियर वाला है, कुरियर की एक अलग कंपनी है, तो ये सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, डिपेंडिंग आपकी आपका जो ग्रोथ पैटर्न है कैसा है, उसको आपको देखना होगा एंड उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। तो ये पार्ट हो जाता है। इसकी इसी के बीच में मैं अपना एक हमारा जो एक प्रोडक्ट है सुपर ग्रो, सुपर ग्रो हमारा एक प्रोडक्ट है जहां पर हमने ये सारी चीजें समझी है एंड उसी के साथ हमने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला है जिसमें अगर आप नॉर्मली जाते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, किसी को हायर करते हैं, किसी के पास होस्टिंग लेते हैं, थीम लेते हैं, डोमेन नेम लेते हैं,
एंड उसमें रेगुलर अपडेट्स करने होते हैं, तो उसकी उसकी काफी रेंज हो जाती है। तो हमने जो प्लान निकाला है दैट इज फ्रॉम 3949 टू 8449। सो डिपेंडिंग ऑन एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, मार्केट को समझकर हमने ये चीज निकाली है। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन। नाउ फोकसिंग ऑन आवर बोनस पार्ट। तो इसमें इसमें जाने के पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ दैट यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन, सो दैट हम उसको समझ सके। सो वृंदा मैडम ने पूछा है दैट मार्केट व्हील चेयर्स को कैसे मार्केट करना है। व्हील चेयर्स को मार्केट करने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है दैट आपके प्रोडक्ट, आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो कहाँ पर है। एंड वो अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे तो आपको ऑफलाइन जाना होगा। टॉक शो से कैसे अर्न करें, आई डोंट थिंक, मैं वो क्वेश्चन नहीं समझा हूँ, सॉरी। फिर उसके बाद नेहा जी ने बोला है दैट shopify.com यूज कर सकते हैं। यस, आप शॉपिफाई यूज कर सकते हैं। शॉपिफाई पे आपको एनुअल खर्चा आ जाएगा लगभग $29 पर मंथ आता है। सो आप समझ के चलिए दैट आपका एनुअल खर्चा आराम से आ सकता है बिटवीन 15 to 25,000 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन आप क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विसेज डालना चाहते हैं। एंड उसमें आपको क्या होता है दैट आपको उसमें इतना कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन नहीं होता। तो एडजी भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग सेल कर रहे हैं अपने क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट। एडजी इज सिमिलर टू Amazon। एंड अगर आप एडजी यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा एडजी पे बहुत ज्यादा चार्जेस लगते हैं। एंड कितने का प्रोडक्ट होगा, कितने तो चार्जेस वो लोग ले लेते हैं, और आपके पास बचता भी कितना है। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट प्राइस ऑल्सो। ड्राई फ्रूट प्रमोट करना है, सो आई थिंक वीडियो बेस्ट है। यूट्यूब यूज करिए, यूट्यूब से बहुत अच्छा हो सकता है। इन्फ्लुएंसर्स को आप पकड़ सकते हैं, बट आपको ये समझना होगा वो ड्राई फ्रूट्स में कुछ नई चीज लानी होगी आपको, क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। उसमें अगर कुछ नया नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, तो फिर ड्राई फ्रूट का आप इन्फॉर्मेशन तो दे देंगे लेकिन वो आपसे परचेज नहीं करेंगे। आपको अपना ब्रांड बनाकर प्रमोट करना है एज अ बेस्ट ड्राई फ्रूट ब्रांड। सो दैट इज समथिंग जो अभी तक हमने कवर किया है। इंश्योरेंस के लिए आपको ये करना होगा, आपको अपना ब्रांड बनाना होगा, क्योंकि इंश्योरेंस का जो ब्रांड है वो आपसे बिकेगा। आप सामने वाले को बता पाएंगे, आप तो सामने वाले को जितना एजुकेशन दे सकते, एजुकेट कर सकते हैं। दैट इज आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। वीडियोस बनाकर वहां पे डालिए दैट इंश्योरेंस क्यों अच्छा है, कैसे आपको यूजफुल हो सकता है। एंड आपके पास कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, ओवरनाइट नहीं होता है कुछ भी। एंड ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, मैं बताता हूँ दैट अफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज है। तो यहाँ से कितने लोग जानते हैं अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कितने लोगों को पता है अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ना तो वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अपकमिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे टाइम से वो ग्रो हो रहा है। एंड अगर आप वो चीज समझ जाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ऑटोमेटिकली ग्रो हो सकता है। ओके, सो मेजरली लोग बता रहे हैं कि वो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हैं। इट्स वेरी सिंपल। लेट्स से अगर मैं किसी को कुछ रेफरल देता हूं और वो रेफरल पे मैं एक कमीशन चार्ज करता हूं, तो उसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। आप
ये चीज बहुत सारे जगहों पे यूज कर रहे होंगे, लेकिन इसका जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाला टर्म है अफिलिएट मार्केटिंग का, आपको शायद नहीं पता होगा। अगर मैं चाहता हूं दैट मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मेरे सेल्स पर्सन भी बन जाए, तो मैं अपने बिजनेस में अफिलिएट मार्केटिंग अप्लाई कर सकता हूं। सबसे बेस्ट मेथड ये होता है दैट आप अगर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं दैट आपके प्रोडक्ट्स लोग जाके बेचे, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है एंड आप चाहते हैं कि वो खुद आपका प्रोडक्ट प्रमोट करे दूसरे जगहों पर, तो वो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हो सकता है। अब सामने वाले को अगर आप कुछ बेनिफिट नहीं देंगे तो वो एक बार प्रमोट करेंगे, दो बार करेंगे, फिर छोड़ देंगे। आप बार बार तो उनको बोल नहीं सकते। अगर आप ये चाहते हैं दैट आपका प्रोडक्ट वो बार बार प्रमोट करे, तो उनको सामने भी आपको कुछ देना होगा। आपने अगर सामने वाले को कुछ कमीशन दिया है, तो तब जाके उनको भी एक इंसेंटिव मिलता है वो प्रोडक्ट प्रमोट करने का। एंड इसका फायदा ये होता है दैट आपको जो आपके प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उनको आपको अपफ्रंट कुछ नहीं देना। जब कुछ सेल होगा, जब कुछ पैसे आएंगे, तब जाके उसमें से एक कमीशन पार्ट कट होगा, वो सामने वाले को जाएगा एंड उसी के साथ आपका प्रोडक्ट भी है जो प्रमोट होते रहेगा। एमवे एक ऐसी कंपनी है जो कमेंट बॉक्स में बात आई है, एमवे। एमवे और बहुत सारे जैसे टपरवेयर, ये सारी चीजें मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाती है। एंड इसके साथ काफी गलत इंप्रेशन भी बन सकता है। अफिलिएट मार्केटिंग एक सिंगल लेवल का होता है। इट इज जस्ट दैट अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई अगर अफिलिएट मार्केटर बने मेरे लिए, तो आप सामने जाकर मेरे प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं दूसरों पर एंड उस पे मैं आपको कमीशन दे सकता हूं। अगर मैं आपको अलाउ करता कि आपके नीचे भी आप 10 लोगों को जोड़िए, तो वो अफिलिएट मार्केटिंग नहीं हो जाता है, वो दूसरी चीज हो जाती है। तो एक सिंगल कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे, दैट इज मेरी कंपनी और आप। सिमिलरली आपके बिजनेस के लिए, आप बिजनेस ओनर है, आप अपने कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि आप एज अफिलिएट पार्टनर जुड़ सकते हैं उनके साथ। इंस्टा मोजो जैसा अकाउंट आपको अलाउ करता है, जब आप इसमें पेमेंट पेज बनाते हैं तो वो आपको अलाउ करता है वहां से आप डायरेक्टली एक अफिलिएट लिंक बना सकते हैं। अगर आपको कोई पेमेंट पेज बन गया है, वहां से अफिलिएट लिंक बन चुका है आपका, मैं आपके सामने शेयर करता हूं सो दैट आपको लाइव पता चलेगा कि अफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है बिकॉज इसमें फायदा ये होता है कि एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, सामने जो कस्टमर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी है दैट वो आपके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं रेगुलरली, उनको भी इंसेंटिव मिलता रहे। एंड कौन नहीं चाहता दैट एक्स्ट्रा इनकम कमाए। एंड ये एक्स्ट्रा इनकम कोई भी अमाउंट का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद और एक वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको उसके बारे में पता हो। नहीं, अगर नहीं पता हो तो आप खुद अपने प्रोडक्ट जो भी अभी बेच रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर सकते हैं जहां पर जाकर, ओके लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहां पर मैं आपको वो प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा। ये जो एक प्लेटफॉर्म है, रीस इंस्टा मोजो अकाउंट है मेरा, ये हमने थोड़े दिन पहले ही बनाया था, इसलिए इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ रीसेलर पर, तो बहुत सारे मुझे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर आप अपना प्रोडक्ट इंस्टा मोजो पे डालते हैं, तो आपको एक्सेस हो जाता है ये प्लेटफॉर्म के रीसेलर अकाउंट का। रीसेलर का मतलब यही होता है दैट आप अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। अब मैं इसमें एक कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ, लेट्स से मैं ये प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, वो है ऑनलाइन मिलियनेयर समिट। अब मुझे इसमें कमीशन मिलेगा 30%।
अगर मैं इसका ये जो लिंक है वो लिंक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं किसी को देता हूँ तो मुझे 30% मिल जाएगा उसमें। 2000 पे 30%, 600 रुपीज मुझे पर सेल मिलेगा। सिमिलरली मैं आपको ये नहीं बता रहा कि उनका प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, मैं ये बता रहा हूँ अगर आपका प्रोडक्ट हो उसमें से आपका जो अफिलिएट लिंक आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड एक प्लेटफॉर्म ये है मीशो। मीशो के बारे में कितने लोगों को पता है यहाँ पे? आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मीशो के बारे में। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो अबाउट मीशो? एंड जिन लोगों को पता है वो मीशो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। ओके ओके, सो या आई थिंक 50% लोग यूज कर रहे हैं, 50% नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली फाइन। मेरा मेन आइडिया यही था दैट मैं आपके सामने नए नए आइडियाज शेयर करूं, नए प्लेटफॉर्म शेयर करूं। मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वे जीरो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो भी आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है? यहाँ पर बहुत सारे सप्लायर्स आते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे यहाँ पर। एंड बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट। ये सिमिलर वे है जहां पर मैंने आपको अभी बताया था इंस्टा मोजो अकाउंट पर, जहां पर जो ऑलरेडी सर्विसेज ऐड की हुई है वहां पर या फिर प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं उनमें से कैसे आप रीसेलर बन सकते हैं। तो हम अफिलिएट को एक नया नाम देते हैं जैसे रीसेलर। अगर आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पर चूज करते हैं, आपको कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगा है और आप उसको सेल करना है तो उनका एक अलग लिंक बन जाता है। वो लिंक बनने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वहां से लोग परचेज करेंगे, पैसा आएगा डायरेक्टली मीशो के पास, उसका कमीशन आपको मिलेगा। उसकी जो शिपमेंट करनी है, जो प्रोडक्ट का फुलफिलमेंट करना है वो फुलफिलमेंट करेगा मीशो। तो उसका फ्लो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं मीशो पे जाता हूँ, मुझे नया बिजनेस चालू करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, और मीशो पे बहुत सारे सप्लायर्स होंगे जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। वहां से मैं प्रोडक्ट उठाता हूँ, मैं कुछ उनको पैसा नहीं देता हूँ, वहां से उनका पेमेंट लिंक उठाता हूँ डायरेक्टली और अपने एक प्रोफाइल पर डाल देता हूँ। वो प्रोफाइल पर डालकर मैं अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ। एंड मैं लोगों को ये बताऊंगा दैट मैं ये सारे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ये सारे होम रिलेटेड प्रोडक्ट्स। भले मैं वो चीजें बेचता हूँ कि नहीं, दैट डजेंट मैटर। जब मैंने वो अपना एक शेयर कर दिया है उसके बाद वहां से अगर कोई परचेस करता है तो वो मेरे थ्रू जाता है, मेरे थ्रू जाकर मीशो के पास, मीशो वापस कांटेक्ट करता है मेन सप्लायर को। और इसी के साथ पूरे चेन में सारे लोगों को, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको एक कमीशन मिलता है। तो इसी के साथ अपना रीसेलिंग बिजनेस आप चालू कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो है, आप मीशो.com पर जाकर पूरा चीज, ये चीज अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज यहाँ पर जो लिस्टेड है उनको आप रीसेल कर सकते हैं विदाउट सिंगल इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपको एक खर्चा नहीं करना, एक रुपए का भी। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड आइडिया जहाँ पर विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई बिजनेस चालू कर सकते हैं और अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। जब आपका ब्रांड बन जाता है तो आप वो सेम चीजें अपने ब्रांड नेम के साथ बेच सकते हैं। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं गया, इसमें आपका इनकम चालू हो गया है। जब आपको पता है कि आपके पास रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं तो फिर आप सप्लायर ढूंढ सकते हैं। सप्लायर को ढूंढकर उसमें आप अपने खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आया है, क्या आप अपने ब्रांड के प्रोडक्ट डाल सकते हैं? यस, यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकम अ सप्लायर। तो आप यहाँ पे सप्लायर बन जाइए। ओके, एंड उसका फायदा ये होगा दैट सप्लायर बनने के बाद
आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए, फिर लोग आपकी प्रोडक्ट बेचना चालू कर देंगे। तो इसमें आपका इतना मुनाफा हो सकता है दैट अभी जो आप आइडेंटिफाई आप जो इंडिविजुअली सेल कर रहे हैं खुद की मेहनत से, यहाँ पे आप हायर करेंगे बहुत सारे सेल्स पर्सन, बहुत सारे पार्ट टाइम बिजनेस ओनर्स को अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। वो खुद आपका प्रोडक्ट लेकर बेचना चालू कर देंगे एंड आपको पता नहीं चलेगा आपका सेल 1 लाख से 10 लाख कब तक हो गया। तो ये सारी चीजें हो सकती है जब आप ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो इस पे जाकर आप चेक कर सकते हैं मीशो, और ऐसे रीसेलर प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। मीशो का नाम काफी अच्छा है मार्केट में, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये वाला पार्ट शेयर किया है। तो ये था हमारा जो डिजिटल ग्रोथ जर्नी के लिए मेरे को आपको बताना था। और लास्ट पार्ट ये आता है आपके बिजनेस को आपको गूगल माई बिजनेस पे कैसे रजिस्टर करना है। गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर करने का फायदा ये होता है, जब मैं अपना नाम टाइप करता हूँ गूगल में, एक सेकेंड, ओके, सो लेट्स से मैं अपना नाम टाइप करता हूँ यहाँ पर, मैं शुभम बापना लिखता हूँ एंड मुझे सर्च करना है अपने बारे में। तो यहाँ पर मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ आता है, मैं एक डिजिटल सक्सेस कोच हूँ और उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आया है दैट ये मेरा बिजनेस है, ये है, वैसा है। अगर आप ऐसी कोई चीज चाहते हैं तो आपको गूगल के साथ रजिस्टर करना होगा, और ये चीज करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप ये चीज कैसे कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं गूगल माई बिजनेस, और उसमें आप जो प्रोसेस है वो अगर फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा गूगल के साथ। गूगल के साथ अकाउंट बनने का फायदा ये होगा दैट कोई भी अगर लोग सर्च कर रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, या फिर मैं गूगल मैप्स पे सर्च कर रहा हूँ दैट मुझे एक्स वाई जेड बिजनेस ढूंढना है, उसका एड्रेस कहाँ पर है, तो वो उसमें हेल्प करता है। और अगर आपका बिजनेस गूगल माई बिजनेस पर नहीं है तो इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, फ्री में हो जाता है। जब आप साइन इन करेंगे आपके ईमेल आईडी से, तो आप वो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बन जाता है। तो ये एक तरीका होता है गूगल पे रैंक करने का, एक अलग पहचान बनाने का। गूगल पे कितने लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर किया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में कितने लोग गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर्ड है? ओके, सो हम एक एग्जांपल लेंगे रीना जी का। रीना जी, कैन यू प्लीज टाइप आपका बिजनेस नेम टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, सो दैट हम यहाँ पे सबके सामने बता सके आपके बिजनेस के बारे में। ओके, सो एक नेम ये आया है, दैट इज शर्मिला जी का, बेसिला ऑर्गेनिक्स। तो लेट्स से मैं अगर टाइप करता हूँ बेसिला ऑर्गेनिक्स का, बेसिलिया ऑर्गेनिक्स, ओके, तो बेसिलिया ऑर्गेनिक्स, यस, इट इज सो सुमन जी, आई एम नॉट श्योर फिनिशिंग स्कूल क्या होता है, सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फिनिशिंग स्कूल का मतलब क्या है। सो बेसिला ऑर्गेनिक्स जितना यहाँ पर दिख रहा है हमें, वो गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर्ड नहीं है, अदरवाइज वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता था। ओके, सो आई विल टाइप अनदर नेम, उन्नति सोनोग्राफी। ओके, सो उन्नति सोनोग्राफी आ गया है यहाँ पर। यस, सो ये नाम गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर्ड है।
उन्नति सोनोग्राफी जब मैं टाइप करता हूँ तो उन्नति एक्सरे एंड सोनोग्राफी ये पार्ट आ जाता है, एंड देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बिजनेस। सो यस, अगर आपको ऐसा कुछ दिखना है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग ऑन द राइट हैंड साइड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वो उसको बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। इट्स फ्री, तो हमें डेफिनेटली ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ऐसे टूल्स जो हमें हेल्प कर सकते हैं। अगर मुझे इनके क्लिनिक में जाना है, उन्नति सोनोग्राफी के क्लिनिक में, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे गूगल मैप्स यूज करूंगा एंड मैं वहाँ पे पहुंच सकता हूँ। तो एक कस्टमर को आप जितना कंफर्टेबल बनाएंगे आपके साथ बिजनेस करने के लिए, तो उसमें ज्यादा चांसेस है आपके ग्रो होने में। ओके, सो और एक लास्ट नाम मैं सर्च करता हूँ इसमें, एंड दैट इज आउट ऑफ सिलेबस जयपुर का। आउट ऑफ सिलेबस जयपुर। यस, सो ये नाम भी डेफिनेटली गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर्ड है, आपको राइट साइड में दिख रहा है यहाँ पर। तो आपको पता चल गया है दैट ये छोटी छोटी चीजें कितनी मायने रखती है, कितने इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं एक लास्ट रिकैप करता हूँ आपके साथ, सो दैट आप आज का जो सेशन है उसको एक इन अ नटशेल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हमने पहले ये जाना समझा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद हम समझे कि हमें क्या करना होगा, कैसे यूज करना है, कंसिस्टेंसी, ब्रांड अवेयरनेस, किसी को भी अगर फोटो लेना है वो ले सकते हैं। ये चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये एक पीडीएफ फाइल की तरफ मैं आपको भी दे दूंगा। उसके बाद क्या क्या मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो सोशल मीडिया, वेबसाइट, एसईओ, ब्लॉगिंग, पेड एड्स, ये सारी चीजें आती है। फिर मैं अगर जानता हूँ दैट मुझे डिजिटल स्ट्रेटेजीज चाहिए ग्रो होने के लिए, तो उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं वीडियोस बना के डालूंगा। वीडियोस में बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर से बताऊंगा, वीडियोस आपके लिए एक सेल्स आर्मी की तरह काम करता है। सेल्स आर्मी का मतलब ये है दैट वीडियो आप डालेंगे यहाँ पर मुंबई में बैठकर या फिर आपकी कोई भी सिटी में बैठकर, वो वर्ल्ड वाइड फैलेंगे और वो फैलते रहेंगे आपके लिए। सेल्स आर्मी की तरह, सेल्स की फौज की तरह काम करेंगे आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। फिर आता है ब्लॉगिंग, एसईओ। एसईओ के लिए क्या करना होगा आपको, आपके जो टाइटल है, आपका जो प्रोडक्ट टाइटल है, उसमें ऐसी चीजें आपको टाइप करनी है जो आप खुद टाइप करते हैं एंड आपको फर्स्ट रैंक पे दिखना है। इन सिंपल टर्म्स, बेस्ट रेसिपी इन लॉकडाउन, बेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट, बेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग वेजिटेबल, ये सारी चीजें आप खुद सोचते हैं दैट मैं अपने प्रोडक्ट को क्या देखता हूँ, क्या देखती हूँ, एंड उसी तरह आप वो टाइटल यूज करेंगे तो एक बेसिक पार्ट आ जाएगा आपका एसईओ का। सबसे कॉस्ट इफेक्टिव वे ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, वो यूज कर सकते हैं आप, सो दैट आपके बिजनेस में भी सेलिब्रिटीज बन जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सेलेक्ट करते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करते हैं, तो आपको ये देखना है दैट कभी उनके रिगार्डिंग पब्लिक नेगेटिव ना हो जाए। अगर वो ऐसे हो जाता है, जैसे अभी आमिर खान के रिगार्डिंग हुआ था, आमिर खान ने चाइनीज प्रोडक्ट प्रमोट किया था, तो आमिर खान का नाम भी खराब हो गया था बिकॉज चाइना रिलेटेड प्रोडक्ट्स बैन होने लग गए। चाइना के रिगार्डिंग हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो खराब हो गया था। तो ऐसे आपको सिलेक्ट करना है राइट ब्रांड एम्बेसडर फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर योर सर्विस, सो दैट उनके पीछे आपका ब्रांड खराब ना हो जाए। फिर बात आती है एक कम्युनिटी बनाना है, जैसे डिजिटल वुमेन वॉरियर्स है, आपका अगर कोई प्रोडक्ट कुछ अलग कैटेगरी का है एंड अगर आप चाहते हैं दैट उसका एक कम्युनिटी बना रहे, ज्वेलरी कम्युनिटी है, आर्टिस्टिक कम्युनिटी है, तो आपको अलग कम्युनिटी बनाने का सोच सकते हैं। अदरवाइज आई फील डिजिटल वुमेन वॉरियर्स बहुत ही अच्छा है, जहां पर ऑलरेडी लोग हैं, तो आपको नया कम्युनिटी बनाने की जरूरत नहीं होगी, बट आई लीव दैट ऑप्शन टू यू। फिर हमने समझा पेमेंट गेटवे, पेमेंट ऑनलाइन जैसे हम फास्ट कलेक्शन करेंगे तो सेल्स मेरे बढ़ पाएंगे। फिर उसको इंटीग्रेट करने के लिए भी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे से बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको,
वो टेक्निकल पार्ट हो जाता है। फिर हमने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें कवर कर ली। आपका वाई, मतलब आप क्यों कर रहे हैं, आपका बिजनेस स्टोरी वाला पार्ट आ जाता है। फिर हमने समझा कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरत होती है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। एंड मैं बताना चाहता हूँ दैट हमने सुपर ग्रो का जो एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पर बना सकते हैं, वो एक स्पेशल ऑफर की तरफ मैंने निकाला है। स्पेशल ऑफर से मैंने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल वुमेन वॉरियर्स के आज के प्लेटफॉर्म पे। तो उसमें अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानना हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी, मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती है, सो दैट आपका जो कोई भी पार्ट आता है वेबसाइट रिलेटेड, वो उसमें कवर हो जाता है। फिर हमने बात जानी बोनस वाले पार्ट में, अफिलिएट मार्केटिंग, या फिर आप उसको समझिए एज अ रीसेलर। आपको रीसेलर अपॉइंट करना है या फिर आपको खुद एक रीसेलर बिजनेस करना है, तो आप मीशो प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। एंड लास्टली, आपका बिजनेस गूगल माई बिजनेस पे अगर रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिल सकती है। सो ये था 2 घंटे का सेशन जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी शर्मिला जी ने ऑन डिजिटल ग्रोथ स्ट्रेटजीज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो आप घर बैठे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं इन अ डिजिटल मीडियम, डिजिटल वे में। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच शर्मिला जी। ऑल रियली रियली हैप्पी दैट काफी अच्छा कन्वर्सेशन चलता रहा हमारा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रेगुलर फीडबैक रहकर हम एक कम्युनिकेशन अच्छा कर पाए। So that's all from my side. Thank you so much. Okay, sorry, I'll unmute you.